हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। देखिए, हम आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री पार्ट के अंतर्गत आपको इस साल केवल 2 स्टोरी पढ़नी है। पहली स्टोरी है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह खोजकर्ता जिसने अपना वचन पूरा किया। दूसरी स्टोरी आपको पढ़नी होगी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन। केवल 2 स्टोरी आपकी इस बार एग्जाम में 12 मार्क्स की आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी जो भी बच्चे इसका एक्सप्लेन अच्छे से समझना चाहते हैं, वीडियो देखने से पहले अपने पास लिटरेचर की बुक रखें और स्टोरी निकालें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए सर, When you want to read at night, जब आप रात के समय में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric light gives you light। तो आप साधारण तौर पर एक बिजली का बटन ऑन करते हैं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे हमें लाइट दिखाई देती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि विद्युत प्रकाश की खोज किसने की। He was an American named थॉमस अल्वा एडिसन। वह व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। क्या नाम था उसका? थॉमस अल्वा एडिसन। तो कभी कभी प्यारे बच्चों एग्जाम में एडिसन का फुल नेम पूछने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज फुल नेम ऑफ एडिसन। तो क्या लिखेंगे? थॉमस अल्वा एडिसन। और कहाँ रहते थे? अमेरिका। ठीक है। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोग करने में बहुत अच्छा लगता था, यानी प्रयोग ज़्यादा करते थे, उन्हें प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वे प्रश्न पूछने के बहुत ही शौकीन थे, यानी जब क्लास में पढ़ते थे तो वो टीचर से अक्सर करके उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और तब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब न मिल जाता। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं जो आपको अभी पढ़ाई जाएंगी। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल। जब एडिसन, एक दिन की बात है जब एडिसन स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो उस समय जो अध्यापिका थी, शिक्षिका थी, वो बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानियां सुना रही थी। किसकी कहानी सुना रही थी? पक्षियों की। ही गोट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वह तुरंत खड़ा हो गया और शिक्षिका से पूछने लगा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। अरे मैडम, ये बताओ कि मनुष्य पक्षियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकता, चिड़िया की भांति क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर ने उत्तर दिया, उस शिक्षिका ने जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते इसलिए। जब इतना कहा, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो उस छोटे से बालक ने एक क्षण के लिए विचार किया और पुनः उनसे पूछने लगा, दोबारा से फिर पूछने लगा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। अरे मैडम, पतंग के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी हम इसे आकाश में उड़ा सकते हैं। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
क्वेश्चन बनता है कि जब एडिसन ने शिक्षिका से पूछा, शिक्षिका से कहा कि बट कैट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, इट इज ए सिली आंसर। क्या ये एक बेकार का आंसर था? नहीं, इट इज एन इंटेलिजेंट आंसर। ये कैसा था? इंटेलिजेंट। तो आपको ये ध्यान याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप टिक किस पे लगाएंगे? एन इंटेलिजेंट पे। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जो सभी बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, जो ही उन्होंने ये सुना तो वो सभी हंस पड़े, और इतने पे टीचर को, जो शिक्षिका थी, उनको गुस्सा आ गया, अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उन्होंने विचार किया, सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि ये तो लड़का बहुत ही शरारती है और नटखट है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और कहा अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाइए, यहाँ से निकाल ले जाइए। हिज पेरेंट टुक हिम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता उसको ले गए, लेकिन वो जानते थे कि उनका बच्चा स्टूपिड नहीं है, यानी मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। जब ये घटना घटी तब एडिसन की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। तो इस एज को आप जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि जब उसने ये प्रश्न पूछा था शिक्षिका से तब उसकी उम्र क्या थी। तो प्यारे बच्चों, इसको याद जरूर रखें, 8 साल की उम्र थी। आगे कह रहे हैं, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। वो छोटे से एडिसन के लिए उसकी माँ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका थी। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, क्योंकि उनमें पर्याप्त रूप से धैर्य था और धैर्यतापूर्वक उसके प्रश्नों के जवाब देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उनकी सहायता से और उनके गाइडेंस से, गाइडेंस का मतलब उनके मार्गदर्शन से, उसने एक अच्छी प्रोग्रेस की, अपने जीवन में अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह वस्तुओं का काफ़ी नज़दीकी से गहन अध्ययन किया करता था, निरीक्षण किया करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। उसके कुछ प्रयोग थे वो बेकार थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ से देखें, इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह की बात है कि वह चिड़िया को देख रहा था, एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़ के जमीन पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक। अपनी चोंच में इसने कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। क्या हुआ, जब एडिसन देख रहा था उसने देखा कि चिड़िया आई है ग्राउंड पे, और उसने अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़े लिए और वो उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे उस बालक एडिसन को एक नया विचार आ गया, आइडिया आ गया, यानी क्वेश्चन आ गया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। उसके दिमाग में एक विचार आ गया कि पक्षी उड़ इसलिए सकता है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इट ही ईट्स वर्म्स। मनुष्य भी उड़ सकता है अगर ये कीड़े मकोड़ों को खाए। ये उसके दिमाग में एक बात आ गई कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाती है। जरूर अगर मनुष्य को भी कीड़े मकोड़े खिलाए जाए तो वो भी उड़ सकता है। उसके दिमाग में विचार आ गया। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने ये बात अपने मन ही मन में सोची। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। अब तो वह इस प्रयोग को किसी पे करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स। उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प एंड मिक्स्ड इट इन वाटर। और उसने एक कटोरे में पानी के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। एक कटोरा लिया और विभिन्न प्रकार के उसने कीड़े मकोड़े लिए, कटोरे में पानी डाल के उसने क्या किया, उसको मिक्स घोल बना लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। उसने उस घोल को नौकरानी की
लड़की के पास ले गया और उससे कहा, नौकरानी की एक लड़की थी, उसके पास उस घोल को ले गया और उससे बोला, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत ही अनोखा घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, अरे आओ जल्दी आओ, ड्रिंक इट एंड सी, देखिए इसे पियो और फिर देखो इसके कमाल। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उसका भरोसा कर लिया और उस पूरे घोल को पी गई। बेल, बहुत अच्छे, शाबाश। सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इन, बेचारी उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, उस बालक एडिसन की मां ने उसको चेतावनी दी कि इस प्रकार के बेकार से प्रयोग वो दोबारा न करें। फिर क्या हुआ बच्चों? वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार की बात है, पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहां पर मुर्गियां पाली जाती हैं। एक बार वो पोल्ट्री फार्म में गया अपनी मां के साथ। देयर ही सॉ ए हैन, वहां उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, अब उसने इस मुर्गी के बारे में पूछा। अब क्या पूछा होगा? ये तो पूछा होगा, वाह ये मुर्गी अंडे पर बैठ के क्या कर रही है? तो सी आंसर्ड, उसकी मां ने जवाब दिया, द हैन इज हेचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। प्यारे बच्चों में सेना का मतलब बता दूं कि अंडे सेने का मतलब क्या है। पक्षियों में एक गुण पाया जाता है कि जब भी अंडे होते हैं वो उनके ऊपर बैठती हैं, तो एक कुदरती उनमें गुण होता है। इससे कुछ समय के पश्चात अंडों में से बच्चे निकलते हैं, इसी को अंडों का सेना कहते हैं। तो बोला कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के पश्चात अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हेच एग्स, थॉट यंग एडिसन, अब तो एडिसन ने विचार किया कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। भाई ये मुर्गी अंडे पर बैठ के अंडों से बच्चे बना रही है, तो मैं भी तो अंडों से बच्चे बना सकता हूं, मतलब अंडों को से सकता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग गॉट ए डजन ऑफ एग्स, अब तो अगली ही सुबह वो 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के पश्चात वहां से खड़ा हुआ। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे एक भी चिकन नहीं मिला। चिकन का मतलब होता है मुर्गी के छोटे बच्चों को चिकन कहते हैं। ही हैड ओनली स्मेल्ड द एग्स, उसने केवल अंडे फोड़ दिए थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसका जो नेकर होता है, शॉर्ट्स होता है, वो गंदा हो चुका था। भाई अंडों पे बैठ गए, अंडे फूट गए और उसकी जो शर्ट थी वो क्या हो गए? गंदा हो गया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसे अपनी माँ से बहुत सारी मार खानी पड़ी, पिटाई लगी बहुत अच्छी। ए रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वास्तव में वो एक विचित्र लड़का नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया था, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न्ड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने ये सीखा कि उसके ये सभी विचार जो आइडियाज हैं सब गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड ए क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह किताबों को पढ़ने का शौकीन था और उन्हें उसने बहुत पढ़ा। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता ने उसे 25 सेंट दिए। आप सेंट नहीं जानते होंगे, मैं आपको सेंट के बारे में बता दूं। अपन जैसे इंडिया में करेंसी इंडिया की रुपया है, और उससे छोटी करेंसी जैसे पैसे कहते हैं, 100 पैसे को मिला के 1 रुपया मिलता है, बनता है। ऐसे ही अमेरिका में डॉलर होता है और डॉलर से छोटा उसको हम सेंट कहते हैं। तो आप सेंट समझ गए होंगे, अमेरिका की करेंसी को सेंट कहते हैं। तो आगे कह रहे हैं उसके पिताजी ने उसे 25 सेंट्स दिए प्रत्येक किताब के लिए जो वह पढ़ना चाहता था, पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़,
पैसे ले। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो उसे जेब खर्चे के लिए पैसे मिले थे उससे उसने बड़ा ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। He bought more books and set up a small laboratory. उसने क्या किया, बहुत सारी किताबें खरीद ली और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दी। तो एक क्वेश्चन डेवलप हो जाता है यहाँ पे, मैं तुरंत क्वेश्चन बताता चलूँ आपको कि विद हिज पॉकेट मनी ही बॉट टॉयज। एडिसन बॉट टॉयज। एडिसन ने खिलौने खरीदे जो उसे जेब खर्च के लिए पैसे थे। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये बिल्कुल फॉल्स है। उसने जो पॉकेट मनी थी उससे उसने बुक्स खरीदी थी और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसकी माँ ने उनका प्रोत्साहन किया, यानी उसको और ज़्यादा उत्साहित किया कि बेटा कर, बहुत अच्छा काम है, और उसके प्रयोगों में मदद भी की। चलो एक पैराग्राफ और देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पैसेज भी बड़ा है। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के पश्चात एडिसन को लगा, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अपने प्रयोगों को आगे चलाने के लिए उसे और भी अधिक धन की आवश्यकता है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह बहुत सारी किताबें चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उसने वे सारी किताबें पढ़ ली थी जो उसके घर पे पहले से थी, इसलिए उसे और भी किताबों की आवश्यकता थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल, वह बाहर जाना चाहता था, नई नई जगहों को देखना चाहता था और नए नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे की नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, प्रारंभ में, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को उसका यह विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि तब वह केवल 12 वर्ष का था। ये सन, आपको एज बहुत जरूर याद रखनी है। एक घटना घटी थी क्वेश्चन पूछने की, तब कितने वर्ष का था? 8 साल का था, और जब उसने रेलवे की नौकरी ज्वाइन की तब उसकी उम्र 12 साल की थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस, लेकिन जब उसने अच्छे परिणाम दिए तो वे सहमत हो गए बाद में। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय से। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार डालने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट कहते हैं अखबार को, जब हम किसी के घर घर डालते हैं तो उसको डेट्रॉइट कहते हैं। और वह रेलगाड़ी से आने जाने लगा अखबारों को बेचने के लिए, अखबारों को बांटने के लिए। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स फल बेचे, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। ये भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कभी कभी कि फर्स्ट डे उसने कितने डॉलर कमाए। याद रखना, $2 कमाए। कितने? $2। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, और सुपर का भी, तो सुपर का अर्थ होता है जो शाम के समय, रात्रि को हम भोजन करते हैं उसको हम सुपर कहते हैं। तो जब वो रात को भोजन कर रहा था तो उस रात को उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, पकड़ो, लीजिए इस $, को। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं तुम्हें हर रात को दूंगा, यानी मैं $1 आपको रोज दूंगा कमा करके। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा भी पूरा किया। जो उसने अपनी माँ से वचन दिया, माँ को, उसने पूरा भी किया। अपनी माँ से क्या वचन दिया? क्वेश्चन पुटअप कई बार पूछा गया है। उसने $1 देने का वचन किया था अपनी माँ से। आगे देखें। ए ईयर और 2 लेटर,
1 और 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीद ली और अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में उसे स्थापित कर दिया। ही एडिटेड, उसने संपादन किया। संपादन करने का मतलब होता है छपाई करना। उसने छपाई की। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, अखबार छाप करके निकाले। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और असंख्य संख्या में न्यूज़पेपर की कॉपियों को यानी प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा धन कमाया। विद द मनी ही गोट, जो पैसा उसने कमाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उससे उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दी। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट बचा है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाने में स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो DR इंटर कॉलेज के YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।